नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निश्चय आनंद। हरियाणा की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी पोती श्रुति चौधरी आज कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। पिछले काफी समय से हरियाणा कांग्रेस और किरण चौधरी के बीच चीजें सही नहीं चल रही थी। किरण चौधरी को बार बार दरकिनार किया जा रहा था। किरण चौधरी ने अपनी बेटी के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए टिकट मांगा था, लेकिन उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महेंद्रगढ़ सीट पर मिली हार का जिम्मेवार किरण चौधरी को बताया जाने लगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के बीच हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस्तीफे की एक वजह बताई है। जिस वक्त किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट की मांग कर रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्रुति चौधरी का टिकट कटवाकर राव दान सिंह को टिकट दिलवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में किरण चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए कहा, उन्होंने मुझे एक कोने में धकेल दिया है। अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। मैं पिछले 4 दशकों से कांग्रेस की वफादार सदस्य रही हूं और इन वर्षों में मैंने अपना जीवन पार्टी और उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिनका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं। उनके लिए सिर्फ उनका बेटा ही मायने रखता है। अपने स्वार्थ के लिए वह सभी नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की संभावनाओं को भी खराब कर दिया। राव दान सिंह के बारे में उन्होंने जीत की गारंटी दी थी। वह लोकसभा चुनाव में अपने ही विधानसभा क्षेत्र से हार गए। यही गारंटी गुरुग्राम और कुछ अन्य सीटों के लिए भी दी गई थी। वह चाहते हैं कि केवल उनके बेटे के पास ही सब कुछ हो और वह दूसरों को खत्म करना चाहते हैं। यह कैसे चलेगा? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस में आपसी टकराव तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब जंग सीधे आमने सामने की होगी। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका होने वाला है। इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। किरण चौधरी जिस परिवार से ताल्लुक रखती है वह हरियाणा की राजनीति में काफी बड़ा नाम है। किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू है, जो कि 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 1975 में उन्हें भारत का डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। यह सारे पद उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मिले थे। चौधरी बंसीलाल को इंदिरा गांधी और संजय गांधी का काफी करीबी माना जाता था। बंसीलाल 7 बार तोसाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उनके बाद यह सीट उनके बेटे सुरेंद्र सिंह को मिली। 2005 में सुरेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी ने यहां से उपचुनाव में जीत हासिल की। 2005 से लगातार किरण चौधरी तोसाम की विधायक रही। तो वहीं किरण चौधरी की बेटी चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी कांग्रेस की टिकट से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, जहां पर कि उन्होंने जीत हासिल की थी। श्रुति चौधरी वर्तमान में हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष थी। हरियाणा की राजनीति में 3 लाल परिवारों में से एक चौधरी बंसीलाल का परिवार भी है। एक समय था जब इन 3 लालों देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के बीच ही हरियाणा की राजनीति घूमती थी। देवीलाल और भजनलाल का परिवार पहले ही भाजपा का दामन थाम चुका है, तो वहीं अब अपने परिवार की विरासत और राजनीतिक साख को बचाने के लिए किरण चौधरी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अब 5 महीनों से भी कम का समय बचा है। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने से विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए BS24 न्यूज़।